पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7/12/2020 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सीख लेते हो। प्रश्न है आज का, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? बाबा का उत्तर है, सदा याद रखो, जो सेकेंड पास हुआ ड्रामा कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं। सत्संग ढेर है, ये है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्मा को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो।
ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं और फिर से सुन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो, विधि शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसे बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल में मधुबन तो ये है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं। वही भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सत्व प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सत्व प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलियुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिगलेते बच्चे हो ना। सिगलेते उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5 बरस के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं आत्मा, इसमें आत्मा के 84 जन्म की भी रियलाइजेशन आ जाती है। जैसे 5,000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो, हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जस्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको ये समझाना है अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है।
हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वे बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। ये भी तुम जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। ये धर्म किसने स्थापना किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापना किया। वो तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वे बिंदी ही नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तो बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए। ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन या रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच पहले पहले तो अल्फी समझाना पड़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच पहले पहले तो अल्फी समझाना पड़े, या पक्का नहीं किया और बेटे बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते हैं इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्य को ये समझ में आ जाए। शिव ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े है, इसीलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगाल पना ही
नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल, बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वह है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होती है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वे तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया है तो राजाए प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आती है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुशनसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, और फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाए। रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या, कैसे जाएंगे। हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रही हो और दूसरों को बना रही हो। कितने घर बैठ भी साक्षात्कार करती है। बंदेलिया ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल पहले भी ऐसा पढ़ा था, फिर पुरस्कार किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करती हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है और कर्मों में लग जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूत हो गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई और फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी।
हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं, ऐसे नहीं करो। किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं, ये काम नहीं करना। बिगड़ पूछी चीज उठाया, उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में छेड़खंड रहते हैं। लूण पानी और छेड़खंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में छेड़खंड रहती है। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लूण पानी है। बाप बच्चा भी लूण पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए, एक तो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लूण पानी है। सत्यों की दुनिया में छेड़खंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा राजा स्थापना करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्मा को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तम प्रधान बन गई है। फिर बाबा सत प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, यह है विष्णुपुरी। यहाँ रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। शिव सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। ये तो कॉमन बात है। आधा कल सतयुग त्रेता, आधा कल द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानती हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है। शिव बाबा के ही जयंती है जो सारी दुनिया को पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मणी जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसे कोई को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत सिरखंड होकर रहना है। 2 नंबर, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। बाबा ने कहा रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और सत्यों के गले में माला दिखाते हैं। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा कितना प्यारा।